Welcome to the mechanical world. We will continue our study with thermodynamics, chapter 3, part 2, application of first law. Control volume. So, what is control volume? हमने सिस्टम पढ़ा था. सिस्टम क्या होता था हमारा? स्पेस के अंदर एक स्पेसिफाइड फिक्स्ड रीजन होता था जिसपे हमारे ऑब्जर्वेशंस किए जाते थे. सेम वैसे ही क्या होगा, हमारा सिस्टम में एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा जिसके ऊपर हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, हमारा अटेंशन उस पर होगा. देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम, दैट सिस्टम में हमारा जो मास था वो फ्लो नहीं होता था, फ्लूइड फ्लो नहीं होता था, लेकिन कंट्रोल वॉल्यूम में फ्लूइड फ्लो होता है. सिस्टम की बाउंड्री कैन मूव और फिक्स्ड, कैन बी मूव्ड और फिक्स्ड, बट फॉर कंट्रोल वॉल्यूम इट्स बाउंड्रीज विल बी फिक्स्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें पिस्टन जो होता था उसकी बाउंड्री हमारा मूवेबल होती थी, लेकिन फॉर कंट्रोल वॉल्यूम विल टुक एग्जांपल ऑफ टर्बाइन, देन फ्लूइड फ्लो फ्रॉम turbine, then boundaries of the turbine are fixed. So control volume is similar to system, as observations are made on some system. Similarly, attention is focused on control volume through which moving substance flows. For a system, its boundary can be fixed or moving, but for a control volume it is always fixed. क्या होता है, कंट्रोल वॉल्यूम की बाउंड्री जो होती है वो हमेशा फिक्स रहती है. यहाँ से हमारा फ्लूइड फ्लो करता है, यहाँ आउट कर जाता है, तो ये हमारा क्या होता है, कंट्रोल वॉल्यूम. जिसकी ये डॉटेड लाइन है, ये होता है क्या, कंट्रोल सरफेस. इसको बोलते हैं कंट्रोल सरफेस. स्टडी फ्लो प्रोसेस. सो व्हाट इज द स्टडी फ्लो प्रोसेस? व्हेन द फ्लूइड फ्लोज इन द कंट्रोल वॉल्यूम, देन the flow rate will not change with respect to time. यानी कि जो फ्लो रेट है हमारा कंट्रोल वॉल्यूम में वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, बट कैन चेंज पॉइंट टू पॉइंट. पॉइंट टू पॉइंट हमारा चेंज हो सकता है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होगा. एट अ स्पेसिफिक टाइम इट विल बी सेम, इट विल बी कॉन्स्टेंट. As fluid flows through control volume, its properties may vary with space coordinates as well as with time. When the flow of mass and energy across the control surface is constant, it is called steady flow. Thermodynamic properties may vary with space, like coordinates x, y, and z, but they will be fixed at a specific time. Steady state means that the state इज स्टडी और इनवेरिएंट विद टाइम. टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी. मास एंड एनर्जी बैलेंस इन ए सिंपल स्टडी प्रोसेस. क्या होता है, कंट्रोल वॉल्यूम में जो हमारा मास एंटर होता है वो हमारा इक्वल होता है किसके, जो मास एग्जिट होता है. तो वो क्या होता है, इसमें मास हमारा बैलेंस रहता है. सेम so mass balance if there is no mass accumulation within the कंट्रोल वॉल्यूम. मतलब कि जो हमारा जो कंट्रोल वॉल्यूम है उसमें कोई भी मास उसमें रहता नहीं है, पूरा का पूरा मास हमारा एग्जिट हो जाता है, तो वो क्या होता है, हमारा मास बैलेंस. सो हियर W1 will be equals to W2 और A1V1 equals to A2V2. दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन. क्या होता है, हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, यहाँ से इन होता है, यहाँ से आउट होता है, तो मास ऑफ इन इक्वल्स टू मास ऑफ आउट. तो यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ से भी एरिया A2 है, वेलोसिटी V1 है, वेलोसिटी V2 है, तो क्या होगा, A1V1 विल बी इक्वल्स टू A2V2. ये हमारा क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन. सिमिलरली एज मास बैलेंस देयर विल बी एनर्जी बैलेंस. जो हमारा एनर्जी इन करेगा वो एनर्जी आउट के इक्वल होगा, सो देयर विल बी नो चेंज इन एनर्जी. सो द टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट. Here the H1 is enthalpy
plus Z1G is our potential energy plus V1 square upon 2 is our kinetic energy plus dq by m is heat input equals to H2 plus Z2Z plus V2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस dW by m, ये हमारा क्या होगा वर्क. This equation is known as steady flow energy equation. For a single stream or a fluid entering and a single stream leaving the control volume, this equation represents energy flow per unit mass of fluid. में क्या होता है हमारा मास, यूनिट मास से इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होता है पर यूनिट मास में दिया जाता है. ये क्या हो रहा है कि जो कंट्रोल वॉल्यूम है हमारा उसमें यहाँ पे E1, यहाँ पे E2 क्या होगा हमारा E आउट, एनर्जी एट आउट, एंड E1 क्या होगा एनर्जी एट इनलेट. सो E1 माइनस E2 विल बी 0. यहाँ पे हमारा एनर्जी कंजर्व रहेगा, एनर्जी बैलेंस्ड रहेगा. एप्लीकेशन ऑफ स्टेडी फ्लो प्रोसेस. फर्स्ट वन इज नोजल एंड डिफ्यूजर. नोजल क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम फायर एक्सटिंग्विशर जो हम लेते हैं उसमें जो वाटर का जो कैनन होती है वो उसमें वाटर बहुत हाई वेलोसिटी से आता है तो वो क्या होता है हमारा नोजल होता है. उसमें क्या होता है जो पोटेंशियल जो हमारे प्रेशर एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. कैसे होता है ये नोजल, ऐसे होती है. उसमें एरिया हमारा क्या जो एग्जिट एरिया होता है वो बहुत कम होता है इन कंपेरिजन ऑफ A1. सेम डिफ्यूजर में क्या होगा, हमारे डिफ्यूजर में एरिया इंक्रीज हो जाता है. तो उससे क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी हमारा डिक्रीज हो जाता है. तो ये क्या होगा हमारा नोजल हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा डिफ्यूजर हो जाएगा. सो ए नोजल इज अ डिवाइस विच इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ और काइनेटिक एनर्जी of a fluid at the expense of its pressure drop, whereas a diffuser increases the pressure of a fluid at the expense of its kinetic energy. V2 will be equals to 2H1 minus का H2 का होल रूट. ये कहाँ से आता है, देखो हमारे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या था, H1 प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z1Z प्लस dq by m equals to H2 प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z2Z प्लस dW by dm. इसमें क्या होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 रहती है, हीट एंड वर्क क्या होता है इसमें हमारा 0 रहता है. क्या बचता है फिर H1 प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू H2 प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2. V1 क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी होती है, वो फाइनल वेलोसिटी V2 के कंपेरिजन में बहुत ही स्मॉल होती है, इसलिए उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इसको 0 कर देते हैं तो हमारा फाइनल वेलोसिटी हमारा ये आ जाता है. थ्रोटलिंग डिवाइस. थ्रोटलिंग डिवाइस क्या होता है, हाई प्रेशर लिक्विड को लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है. इसमें क्या होता है कैपिलरीज होते हैं, ओरिफिस होता है. व्हेन ए फ्लूइड फ्लोज थ्रू ए कंस्ट्रक्टेड passage like an orifice or a partially open wall, there is an appreciable drop in pressure and flow is said to be throttled. Inlet and outlet velocities are so low that it can be neglected, so the throttling process becomes isenthalpic process. Throttling process is irreversible process. This is important thing. Throttling process हमारा क्या होता है irreversible process होता है. इसमें क्या होता है थ्रोटलिंग में हमारा H1 equals to H2 होता है. Execution in a nozzle, kinetic energy blank and potential energy blank. ऑप्शंस में क्या देगा इंक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज. देखिए क्या होता है हमारा नोजल इस प्रकार से होता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है. तो पोटेंशियल एनर्जी की किस में कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और
एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। टर्बाइन एंड कंप्रेशर। टर्बाइन क्या होता है, हमारा वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है, एंड कंप्रेशर क्या होता है, हमारा वर्क रिक्वायर्ड, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है। Turbines provide work while compressors require work. The work is given by W equals to H1 माइनस का H2। ये हमारा कहाँ से आएगा, हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी एफिशिएंसी से हम इसको ले सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी Z1Z, ये हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। हीट क्या हो जाएगा, dQ/m, ज़ीरो हो जाएगा। एन काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगी, हमारी ज़ीरो हो जाएगी। So W equals to H1 minus H2. By this we can say that work is done on the expense of its enthalpy. Enthalpy of the increases by the amount of work for compressor. हीट एक्सचेंजर क्या होता है, ठीक है, हमने रेडिएटर देखा है ऑटोमोबाइल में, वो क्या होता है, हमारा हीट एक्सचेंजर होता है। उसमें वाटर फ्लो करता है, एयर उसके थ्रू फ्लो करती है, तो एयर वाटर से फ्लो करती है तो वो ठंडी हो जाती है। तो ठंडी एयर हो जाती है वो क्या होती है, इंजन के ऊपर जाती है, तो वो क्या होता है, इंजन को कूलिंग करती है, इंजन को कूलिंग करने में काम आती है। तो वो क्या होता है, हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड के अंदर। A device in which heat is transferred from one fluid to another. Here, kinetic energy and potential energy terms are considered small. There is no external work done, and energy exchange in the form of heat is confined only between the two fluids. सिर्फ दो फ्लूइड के बीच में ही एनर्जी ट्रांसफर होगा। कंपैरिजन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन विद यूलर एंड बर्नौली इक्वेशन। देखो स्टडी फ्लो एनर्जी का था हमारा H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z1Z प्लस dQ अपॉन m इक्वल्स टू H2 प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z2Z प्लस dW अपॉन m। ये तो क्या तुम्हारा SFW। बर्नौली क्या होती है, P/ρ(z) प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z1 इक्वल्स टू P2/ρ(z) प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z2। सॉरी हम G भी आएगा यहाँ पे। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, Z1Z क्या होता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहाँ पे Z1 क्या है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी होती है। V1 स्क्वायर अपॉन 2 क्या होता है, हमारा काइनेटिक एनर्जी होती है। इसमें क्या होता है, V1 स्क्वायर अपॉन 2 क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उसमें क्या होता है, सेवरल टर्म्स आर सिमिलर। सो कंपेरिजन ऑफ इक्वेशन शोज दैट दे हैव सेवरल टर्म्स इन कॉमन। हाउएवर द बर्नौलीज इक्वेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रिक्शनलेस। बर्नौली में क्या होता है, बर्नौली में हम कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं, जैसे फ्लो हमारा होमोजेनियस होगा, फ्लो हमारा इनकम्प्रेसिबल होगा, स्टडी होगा और इरोटेशनल होगा। सो उसमें क्या होता है, हमारा लिमिटेशंस होती है, बट स्टडी फ्लो में ऐसे कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। सो स्टडी फ्लो इज वैलिड फॉर विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड एज वेल। तो हमारा क्या होगा, ये विस्कस और कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए भी वैलिड होगा। वेरिएबल फ्लो प्रोसेस, वेरिएबल फ्लो प्रोसेस क्या होता है, जैसे हमारा स्टडी फ्लो प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, हमारा फ्लो होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ हमारा कांस्टेंट रहता है। लेकिन सभी प्रोसेस हमारा स्टडी फ्लो नहीं हो सकते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल लेते हैं तो हम जो गैस सिलेंडर का फिलिंग होता है वो हमारा वेरिएबल फ्लो होता है। कैसे, क्योंकि इसमें जो मास एंटर होता है वो हमारा मास एग्जिट नहीं होता है। तो मास इन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू मास आउट, सो इट विल बी वेरिएबल फ्लो प्रोसेस। So many flow process are not studied such as filling up or evacuating the gas cylinder। मतलब गैस सिलेंडर को खाली करना है, उसको भरना क्या होता है, हमारा वेरिएबल फ्लो प्रोसेस होता है। दिस प्रोसेस कैन बी एनालाइज्ड बाय कंट्रोल वॉल्यूम टेक्निक्स। सो हियर du
जो हमारा एनर्जी होगा विल बी इक्वल्स टू डी क्यू प्लस जो हमारा फ्लूइड है उसका एनर्जी जो हम गैस सिलेंडर के अंदर भर रहे हैं। assuming kinetic energy and potential energy of the fluid to be small and dq will be zero, the gas cylinder will be insulated, so the dq will be zero. here dmu equals to hdm, एंथैल्पी में जो होगा हमारा मास के साथ मूव होगा। सो here dmu equals to hdm, तो dmu का क्या हो जाएगा, dmu का क्या हो जाएगा, m du प्लस u dm, और h का u प्लस पी होता है, तो ये हो जाएगा du प्लस का dpv। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से क्या होगा, हमारा जो एनर्जी है वो इन जो है वो सिलेंडर में जो हमारी एनर्जी जा रही है उसके इक्वल तो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, डी एम यू इक्वल्स टू एच डी एम, तो इसको क्या हो जाएगा, डी एम यू ये हो जाएगा एम डी यू प्लस यू डी एम, एंड वी नो दैट एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। तो ये क्या हो जाएगा, यू डी एम प्लस पी वी डी एम। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा डी एम अपॉन एम इक्वल्स टी यू अपॉन पी वी। या टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वी वो क्या हो जाएगा हमारा जो सिलेंडर होगा यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी v ऑफ इनलेट इनटू मास, तो ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा v इंटू एम। सो v डी एम प्लस एम डी वी इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हियर डी एम अपॉन एम इक्वल्स टू माइनस का डी वी अपॉन वी। यहाँ से लिखा था हमने h इक्वल्स टू यू प्लस वी, सो ये डी एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा जीरो जीरो, और हम पता है डी एच इक्वल्स टू डी क्यू, सो डी क्यू विल बी जीरो। तो यहाँ पे जो हमारा सी पी एंड टी पी टेम्परेचर ऑफ पाइपलाइन, और यहाँ पे सी वी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रहेगा यहाँ पे एंड टी टू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम पी एच पी इक्वल्स टू एम टू यू टू। If the fluid is an ideal gas, that in temperature of the gas in the tank after that it is charged is given by Cp Tp equals to Cv T2। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो T2 इक्वल्स टू Cp अपॉन Cv Tp, Cp अपॉन Cv क्या हो जाएगा गामा, तो T2 इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ Tp। ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार पूछा जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो जब गैस सिलेंडर को हम भरते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, जब पाइपलाइन का टेम्परेचर टीपी होगा तो वो क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स ऑफ टीपी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर पीडीएफ प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम चैनल द मैकेनिकल वर्ल्ड। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।